आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप अपने फॉरेन बायर को एक सैंपल जो है अपने प्रोडक्ट का सेंड करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे सेंड कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से जो है आप वो सैंपल सेंड कर सकते हो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कितना खर्चा आएगा, कौन सा तरीका जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा जिस पे कम खर्चा आएगा वो सैंपल सेंड करने के अंदर। इस वीडियो के एंड में ये भी चीज़ें हम बताएंगे कि भाई कितने अमाउंट तक की वैल्यू को एज अ सैंपल जो है वो एक्सपोर्टर सेंड कर सकता है और एनुअली कितनी लिमिट होगी इसकी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सैंपल के हवाले से। अगर आप अपने फॉरेन बायर को सैंपल सेंड करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे सेंड करोगे, हाउ टू सेंड एक्सपोर्ट सैंपल टू फॉरेन बायर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, सैंपल अगर आप इंपोर्टर हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो करना चाह रहे हो तो सैंपल सेंड करना और सैंपल रिसीव करना जो है ये इस बिज़नेस का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम इससे आज से जो है वो 15-20 साल या 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये जो है सैंपल भेजना और रिसीव करना बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब वक्त के साथ लोगों ने तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ चुकी है, जैसे व्हाट्सएप है, स्काइप है और भी बहुत सारे जो है वो मीडियम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब जो है सैंपल सेंड करना बहुत ही चीज़ें जो है वो कम जो है वो रह गई है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो है एक जो है हाई डेफिनेशन के अंदर वीडियो निकाल के या तस्वीरें निकाल के जो है ये बायर को भेज दी जाती। बायर जो है उस तस्वीर को जूम करके या वीडियो की मदद से जो है वो आपका प्रोडक्ट देख लेता है। तो अब ये जो सैंपल सेंड करना है ये बहुत ही कम जो है रह गया है। लेकिन और अभी भी जो है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो चीज़ हम उस तस्वीर में नहीं दे सकते, जैसे कोई केमिकल है या कोई इस तरह का प्रोडक्ट है जो उस तस्वीर के अंदर वो चीज़ जो नहीं दिखती, वो बायर फिर उस कंडीशन के अंदर जो है वो सैंपल मंगवा रहे होते हैं। जैसे हम जो है मिनरल्स का काम करते हैं, अलग अलग जो है मिनरल्स है, मैग्नीसाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, अलग अलग तरह के हमारे मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स में जो तस्वीर है तो हम भेज सकते हैं, वो जूम करके भी देखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो जो है वो बायर खुद लैब करवाते हैं, फिर उनको पता चल रहा होता है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करूँ तो बहुत ही कम हो गया ये सैंपल सेंड करना। अगर मैं अपने पिछले साल की अगर बात करूं तो पूरे साल के अंदर बड़ी मुश्किल से हमने सिर्फ 2 ही सैंपल भेजे थे। बाकी जो 98% जो हमारे जो डीले होती हैं, जो ऑर्डर हमें मिल रहे होते हैं, उसमें हमें सैंपल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तस्वीरें और वीडियोस वगैरह देकर जो है वो लैब रिपोर्ट वगैरह देकर ही जो है हम काम कर रहे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि सैंपल आपके भेजने के कौन कौन से तरीके हैं और कौन सा तरीका जो है वो बेस्ट रहता है और कितना उसके ऊपर खर्चा आता है। तो एक एक करके जो है वो हम यहाँ पर बताते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बने निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और कोई वीडियो आप मिस ना करो। अब इस टॉपिक को समझने के लिए जो है हम इस टॉपिक को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला हिस्सा जो है हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई आपको सैंपल भेजना है अपने पुराने बायर को, और दूसरा जो होगा वो होगा कि अगर आपको सैंपल सेंड करना है किसी नए बायर को जिसके साथ आपने इससे पहले कभी भी डील नहीं किया। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ को। वो बड़ा आसान है कि पुराने बायर को सैंपल कैसे सेंड किया जा सके। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप किसी पुराने बायर के साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो उसको जो है कोई और प्रोडक्ट भी चाहिए होता है। एक प्रोडक्ट तो आप उसको दे रहे हो, वो आपको जो है वो किसी और प्रोडक्ट का भी जो है वो कह रहा होता है कि भाई ये प्रोडक्ट भी मुझे चाहिए। तो फिर आप उसको सैंपल कैसे सेंड कर सकते हो। देखिए, ये बड़ा ही सिंपल है कि पुराने बायर के वो सैंपल जो है वो सेंड करना बड़ा ही सिंपल होता है, क्योंकि अगर आप जो है पुराने बायर के साथ आप रेगुलरली काम कर रहे हो, उनको शिपमेंट जा रही होती हैं, तो अब करना ये होता है कि आपको जो है वो जो शिपमेंट जा रही है उस बायर की, आपने वो सैंपल उसी शिपमेंट के अंदर डाल देना है। फर्ज कर लें कि एक कंटेनर जो है वो जा रहा है आपके बायर के पास और वो बायर जो है आपसे एक सैंपल भी मांग रहा है कोई नया प्रोडक्ट का। आपने वो सैंपल अरेंज किया, अब उस सैंपल को किसी बॉक्स में डालते हैं या कोई बोरा अगर बनाते हैं, वो आपकी मर्जी है जिस भी तरीके से आप उसको पैक करते हैं। लेकिन उसके ऊपर वाज़े लिखा होना चाहिए सैंपल, मार्कर से उसके ऊपर सैंपल लिख दें, जो भी उस प्रोडक्ट का नाम है उस बोरे या कार्टन के ऊपर लिखकर सैंपल नीचे लिख दें और वो उसी कंटेनर के अंदर डाल दें जो वो उस बायर के पास ये कंटेनर जा रहा है। तो इसके अंदर जो है कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सेम बायर के वही सैंपल सेंड करना चाह रहे हो। अब करना आपको क्या होगा कि जो इनवाइस आप दोगे, जो कंटेनर आपका जा रहा है,
जो कस्टम की इनवाइस है जो बनाकर आप एजेंट को देते हो, उस इनवाइस के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर ये एक लाइन जो है आपने मेंशन जरूर करनी है कि भाई हम जो है इसके अंदर जो है एक सैंपल डाल रहे हैं। इसके अंदर आपको लिखना क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, जो एक पीस है या केजी के हिसाब से है, वो आप मेंशन कर लें। फर्स्ट कर लें कि 1 kg सैंपल, उसका नाम लिख लें प्रोडक्ट का, और विथ नो कमर्शियल वैल्यू, ये एक लाइन इसके अंदर लिख के आप एजेंट को दे दें। क्योंकि जब ये एजेंट जीडी फाइल करेगा तो उस वक्त भी वो आइटम के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मेंशन कर देगा कि भाई इसके अंदर एक केजी का जो है, 1 केजी या एक पीस या जो भी प्रोडक्ट है आपका, वो उसके अंदर मौजूद है विद नो कमर्शियल वैल्यू, उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ताकि एग्जामिन के दौरान अगर वो वहाँ से निकले तो कोई इशू ना हो आपके लिए। तो ये तो बड़ा सिंपल है अगर आप अपने पुराने बायर को कोई सैंपल जो है वो सेंड करना चाह रहे हो। अब हम आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर कि भाई अगर कोई नया बायर है आपका, आपने इससे पहले कभी उसके साथ काम ही नहीं किया, अब डीलिंग आपसे हो रही है, वो सब चीज़ें हो गई हैं, अब आपसे वो सैंपल जो है वो मांग रहा है आपके प्रोडक्ट का, तो आप कैसे सेंड करोगे। देखिए इसके अंदर भी जो है मज़ीद 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब इसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला जो है, आप कुरियर के थ्रू वो सैंपल भिजवा सकते हो, जो कुरियर कंपनी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे TCS है, लेपर्ड है, DHL है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ मौजूद है, उसके थ्रू आप भिजवा सकते हो। उसके अंदर कैसे भिजवाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए होंगे, क्या क्या चार्जेस होंगे, ये भी तमाम चीज़ें इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। इसमें जो है वो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए आइटम जो होते हैं, जो भी प्रोडक्ट है आपका, अगर हल्का प्रोडक्ट है, ज़्यादा हेवी प्रोडक्ट नहीं है, तो वो बाय एयर के थ्रू जा सकता है, कुरियर के थ्रू आप बेच सकते हो। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो काफ़ी हेवी होते हैं, जो बाय एयर के थ्रू नहीं जा सकते, अगर जाते भी तो बहुत महंगा पड़ता है। जैसे कोई छोटी सी मशीनरी है जिसका वेट 500 kg है, 1000 kg है, तो इस तरह की मशीनरी जो है बाय एयर से जाना बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह के कोई प्रोडक्ट है, अगर आप उसको एज अ सैंपल भिजवाना चाह रहे हो, तो वो बाय एयर के थ्रू, कुरियर के थ्रू नहीं जाते, वो बाय सी के थ्रू जाते हैं, LCL के थ्रू। वो आप कैसे भिजवाओगे वो भी मैं आज बता लेता हूँ। पहले डिस्कस करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, जो है वो छोटा सा जो है प्रोडक्ट है वो आप भिजवा रहे हो आप कुरियर के थ्रू। अब देखें, अब सबसे पहले जो है प्राइस पता करनी होती है कि भाई उसका खर्चा कितना आएगा प्रोडक्ट जो है बेचने का। देखिए हर जितने भी कुरियर कंपनी हैं यहाँ के अपने अपने रेट्स हैं, इन सबके रेट्स डिफरेंट हैं, और कौन सी जो है वो ये कुरियर कंपनी है ये बेस्ट रहेगी। देखिए दोस्तों, वही कंपनी बेस्ट रहेगी जिसके रेट्स कम होंगे। आपने क्या करना है, 3-4 जितनी भी बड़ी यहाँ पे जो है वो कुरियर कंपनी है, TCS है, लेपर्ड है, DHL है, और भी बहुत सारे यहाँ पे है, उन सब से क्या करना है, प्रोडक्ट आपको लेके जाना है और जाके दिखाना है कि ये प्रोडक्ट मुझे जो है बेचना है, तो इसके क्या चार्जेस होंगे। जिसके भी जो है कम चार्जेस हों, आपने उनके साथ जाना है। हमने जो है तकरीबन पिछले हफ्ते ही एक सैंपल भेजा था सऊदी अरेबिया। हमने जो है वो 1 kg का सैंपल था मैग्नीसाइड का, वो हमने जो है TCS से पता किया उसका, तो उन्होंने हमें जो है 1 kg का सैंपल भेजने के 9700 समथिंग कुछ बताए थे। तो वही जो है हमने DHL से जब पता किया तो उन्होंने हमें 6170 रुपये उन्होंने बताया। तो वो सैंपल हमने जो है वो DHL के थ्रू भिजवाया, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था, कहाँ 9700 और कहाँ 6000, तो काफ़ी डिफरेंस था। तो हमने DHL के थ्रू ही वो सैंपल भिजवा दिया। तो अब तो ये कि कौन सी कुरियर कंपनी बेस्ट है, जिसके रेट कम हो वही बेस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए होंगे ये सैंपल जो है सेंड करने के। देखिए दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी सैंपल को सेंड करने के लिए, वो 2 होते हैं। एक तो आपको उसकी इनवाइस चाहिए होगी, इनवाइस आपको बनानी होगी, जैसे आप कस्टम इनवाइस बनाते हो उसी तरह की जो है एक इनवाइस आप बनाओगे। अगर आपके पास उसका फॉर्मेट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं इसका जो है फॉर्मेट भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उस इनवाइस का शेयर कर दूंगा। आपने जस्ट उसके अंदर चेंजेस कर देनी है, अपनी डिटेल उसके अंदर डाल देनी है। तो आपने सबसे पहले इनवाइस बनानी है, इनवाइस आपको चाहिए होगी। और दूसरा जो कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपके NTN की कॉपी चाहिए होगी। NTN जो FBR से जो NTN वेरिफिकेशन में जाकर जो है वहाँ से आप इजीली प्रिंट निकाल सकते हो। एक इनवाइस और एक NTN, ये 2 चीज़ें जो है ये मोस्ट कॉमन होती है, ये लाजमी चाहिए होती है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो चीज़ें होती हैं, किस तरह का आपका प्रोडक्ट है, तो वो चीज़ें मांग रहे होते हैं। अगर खाने पीने से रिलेटेड या लकड़ी से रिलेटेड इस तरह का कोई प्रोडक्ट है तो वो आपसे फाइटो सर्टिफिकेट मांग लेंगे। जैसे हमने जो सैंपल भेजा था उन्होंने हमसे जो है वो
और हमसे उन्होंने जो है लैब रिपोर्ट मांग ली कि भाई ये जो भेज रहे हो ये क्या चीज़ है, इसकी लैब रिपोर्ट देने हैं। वो लैब रिपोर्ट हमने दी थी। इसके बाद जो हमने दिया था वो मटेरियल डेटा शीट होती है कि ये प्रोडक्ट है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे अरेंज करना है, किन किन चीज़ों से बचाना है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी। तो ये 2 चीज़ उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा मांगी थी, एक लैब रिपोर्ट और एक डेटा शीट। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से होते हैं। तो जब आप रेट पता करने जाओगे कि भाई क्या इसके चार्जेस हैं, तो आप डॉक्यूमेंट भी पूछ लोगे कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या इसके अंदर चाहिए होते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जो इनवाइस आप बनाओगे, इनवाइस के अंदर जो है वैल्यू मेंशन करना होगा। देखिए प्रोडक्ट तो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा होता है, उसके कोई पैसे हम बायर से नहीं लेते अगर प्रोडक्ट आपका ज़्यादा महंगा नहीं है तो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ती है। अगर वैल्यू नहीं डालोगे तो जिस मुल्क में ये जा रहा है वहाँ का कस्टम इसको होल्ड कर देगा। तो $2, $1, $3 जो भी वैल्यू आप इसके अंदर डालना चाह रहे हो वो वैल्यू लाजमी उस इनवाइस के अंदर आप डालिएगा। देखिए हमने जो सऊदी अरेबिया में अभी हमने आपको बताया, तो हमें 6100 कुछ हमें जो है वो पड़ा था चार्जेस। इसके अलावा हमने चाइना भिजवाया था, तो चाइना जो है हमें चाइना के भी उन्होंने 6000 ही समथिंग कुछ लिए थे। तो अब ये जो है तमाम कुरियर कंपनीज हैं, उन सबके रेट अलग अलग हैं। जैसे हमने अब कहा आपको सबसे जो है पता करना है। अब हम आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ कि भाई आपका प्रोडक्ट काफ़ी हैवी है कि वो आप जो है वो बाय एयर नहीं बेच सकते क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा। कोई मशीनरी है मशीनरी छोटी लेकिन बहुत हैवी चीज़ है वो, तो वो आपको बाय सी भेजना होता है। एज अ LCL आप उसको भिजवा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है वही तमाम पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा जैसे आप एक्सपोर्ट की शिपमेंट जो है वो होती है। आप जो है फ्रेट फॉरवर्डर को कांटेक्ट करोगे, उससे जो है वो बुकिंग वगैरह कराओगे, रेट लोगे, बुकिंग उससे कराओगे, वो इनवाइस बनाओगे, उसकी इनवाइस बनाकर जो है वो आप क्लियरिंग एजेंट को दोगे, CRO और इनवाइस, वो कस्टम क्लियरेंस इसकी होगी और तमाम चीज़ें वही होंगी जो एक एक्सपोर्ट की शिपमेंट जिस तरीके से होती है इसी तरीके से वो शिपमेंट यहाँ से जाएगी। तो अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या फॉर्मी की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। देखिए दोस्तों, सैंपल की शिपमेंट के अंदर कोई फॉर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो क्लियरिंग एजेंट है ये GD फाइल ही एज अ सैंपल करेगा, तो उसके अंदर फॉर्मी की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि कितनी अमाउंट तक की जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू हम जो है एज अ सैंपल सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो समझने की चीज़ है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो है एक जो एक्सपोर्टर है एनुअली जो है वो $25,000 तक की वैल्यू के जो है वो आइटम को एज अ सैंपल बेच सकता है। $25,000 तक की वैल्यू को पूरे साल में, मतलब पूरे साल में जितने भी इसने प्रोडक्ट भेजे हैं एज अ सैंपल, उनकी वैल्यू 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सालाना $25,000 तक की लिमिट होती है एक एक्सपोर्टर को उस सैंपल सेंड करने की। तो इस चीज़ का जो है आपने ख्याल रखना है। तो दोस्तों पूरा तरीका हमने आपके साथ शेयर कर लिया कि कैसे आप सैंपल सेंड कर सकते हो अपने फॉरेन बायर को। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर मज़ीद कुछ भी चीज़ें जो है पूछनी हो तो आप इस कमेंट्स में पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को लाजमी शेयर, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।